तो दोस्तों रिसेंटली ये न्यूज़ दुनिया भर में वायरल हो चुकी है। ये देखकर कई कंट्रीज और उनके लीडर शॉक्ड हैं कि एक नेटो कंट्री तुर्की में अमेरिकन सोल्जर्स पर ओपनली 15 लोगों की भीड़ अटैक करती है और अमेरिका गो बैक की नारे लगाती है। दरअसल 2 अमेरिकन मरीन्स थे जिन्हें तुर्की में नेशनलिस्ट यूथ ग्रुप ने टारगेट करके अटैक किया है, जिसमें तुर्किश ग्रुप ने नारे लगा रहा है कि यामकी गो बैक। यहाँ तुर्की में अमेरिकन को यामकी कहा जाता है। आपको बता दें कि अमेरिकन सोल्जर्स और मरीन्स में बहुत फर्क होता है। अमेरिकन सोल्जर्स उनके आर्मी यूनिट से होते हैं, जबकि मरीन्स नेवी, एयरफोर्स और आर्मी से इनमें से कहीं से भी हो सकते हैं। और जब अमेरिका को कहीं इन्वेजन करना होता है तो मरीन्स ही सबसे आगे होते हैं। और अगर आप सोच रहे हैं कि ठीक है 2 अमेरिकन मरीन्स पर अटैक किया गया है, मगर अमेरिकन सोल्जर्स और अमेरिकन मरीन्स ये तुर्की में कर क्या रहे हैं और ये यहाँ पर क्यों हैं और यहाँ पर इनका काम क्या है? क्योंकि अमेरिका तो तुर्की से हजारों किलोमीटर दूर है, तो अमेरिकन मरीन्स ओशन पार करके तुर्की में क्यों हैं और उनका यहाँ क्या काम है? तो इसका रीज़न ये है कि अमेरिकन सोल्जर्स की डिप्लॉयमेंट ओवरसीज आपको हर जगह मिलेगी, चाहे वो साउथ कोरिया हो, जापान हो, फिलीपींस हो, कुवैत हो या सऊदी अरब हो। इसमें तुर्की भी शामिल है, जहां 1600 से भी ज़्यादा अमेरिकन सोल्जर्स डिप्लॉयड हैं। ज़्यादातर ये यूएस एयरफोर्स से बिलोंग करते हैं। पर अब आप ये सोचेंगे कि 1600 अमेरिकन सोल्जर्स तुर्की में क्यों हैं? रीज़न सुनकर आपको शौक लगेगा। तुर्की में अमेरिका रखता है अपना न्यूक्लियर वेपन। जी हाँ, यूएस अपना न्यूक्लियर वेपन और भी कई यूरोपियन कंट्रीज में भी रखता है, पर स्पेसिफिकली बताया जाता है कि तुर्की में यूएस न्यूक्लियर बॉम्ब्स के साथ साथ न्यूक्लियर मिसाइल्स और टैक्टिकल न्यूक्लियर डिवाइसेस भी यहाँ पर रखता है। पर यह बात एक तरह से र्यूमर थी। लोग इसके बारे में 2016 में, 2015 में सिर्फ लिखा करते थे कि कल को अगर रसिया पे सडनली अटैक करना हो या फिर ईरान पर सडनली अटैक करना हो तो उस टाइम पर यूएस आसानी से ये सब कर पाएगा, क्योंकि ईरान की भी एक बहुत बड़ी बॉर्डर तुर्की के साथ में लगती है। और ये जो र्यूमर था इसे डोनाल्ड ट्रंप ने 2019 में कंफर्म कर दिया था, जब ट्रंप ने तुर्की के एक ऑफिशियल के साथ बैठते हुए कैजुअली बोल दिया था कि हमारे न्यूक्लियर वेपन भी तो आपके देश में है। मीडिया ये बात सुनकर बिल्कुल शॉक रह गया था कि ट्रंप ने ऑफिशियली ये इतनी बड़ी सीक्रेट यूएसए का दुनिया के सामने रख दिया है। और ये न्यूक्लियर बॉम्ब तुर्की के नेटो मेंबर होने की वजह से वहां रखा गया है। पर पिछले कुछ सालों में तुर्की की ज़्यादातर जनता एंटी वेस्ट हो चुकी है। इसका रीज़न बहुत ही सिंपल है। देखिए, पूरे मुस्लिम वर्ल्ड में चाहे वह देश इजिप्ट हो, लीबिया हो, सरकार कुछ भी कहे वो अलग बात है, पर अगर आप आम लोगों से पूछेंगे, वहाँ की आम जनता से पूछेंगे इजराइल को लेकर और इजराइल का गाजा में हो रहे वॉर के ऊपर अगर आप पूछोगे तो सब लोग यही बोलेंगे कि यूएस बहुत गलत कर रहा है। इसके साथ में इजराइल भी वहाँ पे बहुत ही गलत काम कर रहा है, क्योंकि सभी जानते हैं कि इजराइल जो भी कर रहा है उसके पीछे कंप्लीट बैकिंग है यूएस की गवर्नमेंट का। और रिसेंटली तुर्की के प्रेसिडेंट एर्दोगन ने भी यही बोल दिया था कि तुर्की अटैक कर सकता है इजराइल को और तुर्की इन्वेजन भी कर सकता है इजराइल और गाजा के वॉर के बीच में। इजराइल ने इसके जवाब में कहा कि नेटो देशों को तुर्की को नेटो ग्रुप से बाहर कर देना चाहिए, क्योंकि तुर्की की विचारधारा बहुत ही ज़्यादा प्रो रसिया हो चुकी है, इसके साथ ही प्रो चाइना भी हो चुकी है। और अगर आगे जाकर कोई कंट्री अगर नेटो को धोखा देता है तो वो तुर्की ही होगा। तो इजराइल तो ओपनली कहता आ रहा है नेटो कंट्रीज को कि आप लोग तुर्की को बाहर निकाल दीजिए। आज लोगों को पता है कि इजराइल का सबसे बड़ा सपोर्टर यूएसए है, इसलिए सारी भड़ास यूएसए पर निकाल रहा है, क्योंकि उन्हें जो भी मौका मिलेगा वो तो अपनी भड़ास निकालने के लिए करेंगे ही। साथ ही साथ यूएस की कंप्लीट बैकिंग की वजह से लोग यूएसए से गुस्सा भी हैं और उस पर नाराज भी अपना दिखाना चाहते हैं। तो दोस्तों, कैसा लगा आपको आज का न्यूज़ जरूर बताइए कमेंट बॉक्स में। थैंक यू वेरी मच।